बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी आज हमारा जो लेक्चर है वो 3 है। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे सम बेसिक क्लासिकल सिमेट्री की साइफर, बेसिक इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के एल्गोरिदम देखेंगे और उनके बेनिफिट्स और वीकनेस को स्टडी करेंगे। ये बहुत सिंपल सिमेट्री की साइफर हैं। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग अबाउट सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ी सी बेस बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम एडवांस सिमेट्री की एल्गोरिदम्स देखेंगे। इस लेक्चर्स के अंदर जो हम कवर कर रहे हैं वो चैप्टर 3 है और बुक क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी बाय बहरोज़ फराउज़न से। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिमेट्रिक की साइफर का जर्नल आइडिया क्या है। सिमेट्रिक की साइफर के अंदर ये प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट इनको इनपुट करते हैं एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के अंदर। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम जो है वो एक की भी इनपुट के तौर पे लेती है, शेयर्ड की। शेयर्ड की का मतलब है कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान ये ऑलरेडी एक्सचेंज है, दोनों सेम की इस्तेमाल करते हैं। आपको जैसा कि पहले बताया गया था कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर सेंडर और रिसीवर सेम की इस्तेमाल करते हैं। तो जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है वो दो इनपुट लेता है, प्लेन टेक्स्ट और शेयर्ड की। उसकी जो आउटपुट है वो होता है साइफर टेक्स्ट। उस साइफर टेक्स्ट को हम सेंड करते हैं इन सिक्योर चैनल्स के थ्रू रिसीवर के पास। रिसीवर उस साइफर टेक्स्ट को रिसीव करता है, उसके ऊपर डिक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाता है और उससे हमारा प्लेन टेक्स्ट निकल आता है। ये एक जर्नल आइडिया है अबाउट सिमेट्रिक की साइफर। सिमेट्रिक की साइफर का मतलब है सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम एक दूसरे का इन्वर्स है। ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करते हैं। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम क्रिएट साइफर टेक्स्ट फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट, जबकि डिक्रिप्शन एल्गोरिदम क्रिएट प्लेन टेक्स्ट फ्रॉम द गिवन साइफर टेक्स्ट यूजिंग द शेयर्ड की। Encryption and decryption algorithm are inverses of each other. They cancels out the effect of each other if they are applied to one after the other on the same input. If P is the plain text, C is the cipher text and K is the key, then encryption. मैथमेटिकली हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C इज इक्वल टू ई की पावर ई के पी। इसका मतलब यह है कि प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया गया है यूजिंग द की और वो साइफर टेक्स्ट है C। इसी तरह डिक्रिप्शन को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P इज इक्वल टू डी के सी। इसका मतलब ये है कि साइफर टेक्स्ट C को डिक्रिप्ट किया गया है यूजिंग दी के की और उससे प्लेन टेक्स्ट निकला है P। अगर हम इसको एक दूसरे के बाद अप्लाई करें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के एल्गोरिदम को, तो हमारे पास ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देता है। फॉर एग्जांपल ई के एक्स, ये पहले हमने एक्स को इनक्रिप्ट किया यूजिंग के की और फिर उसको डिक्रिप्ट किया सेम की को यूज़ करते हुए, तो हमारे पास जो निकलेगा वो एक्स निकल आएगा। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स क्या है? ये प्रिंसिपल स्टेट करता है कि द एडवर्सरी नोज द इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिदम। जो अटैकर है, एडवर्सरी यानी कि अटैकर जो है उसको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम नोन है, लिहाजा जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की सिक्योरिटी डिपेंड करनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ की के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। द रेजिस्टेंस ऑफ द साइफर टू अटैक मस्ट बी बेस्ड ओनली ऑन द सिक्रेसी ऑफ द की। जितनी की ज़्यादा सिक्योर होगी उतने ही इसके अंदर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिदम में रेजिस्टेंस होगी कि अटैकर उसको ब्रेक ना कर सके।
क्लासिकल सिमेट्री की साइफर दो किस्म के हैं, सब्स्टिट्यूशन साइफर और ट्रांसपोजिशन साइफर। सब्स्टिट्यूशन साइफर के अंदर क्या है, ए सब्स्टिट्यूशन साइफर रिप्लेसेस वन सिंबल्स विद एन अदर। सब्स्टिट्यूशन साइफर के अंदर एक सिंबल्स को किसी और सिंबल्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल वी कैन रिप्लेस लेटर ए आई एम एन आर इन द प्लेन टेक्स्ट विद डी पी क्यू एल एस रेस्पेक्टिवली टू क्रिएट द साइफर टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल ये एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम हो सकता है जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि जो प्लेन टेक्स्ट के अंदर लेटर ए होगा उसको आपने रिप्लेस करना है डी के साथ। प्लेन टेक्स्ट के अंदर अगर आई आए तो उसको रिप्लेस कर दें पी के साथ, अगर एम आए तो उसको क्यू के साथ, अगर एन आए तो उसको एल के साथ, आर को एस के साथ। फॉर एग्जांपल अगर हमारा प्लेन टेक्स्ट हो इमरान IMRAN, तो इसका साइफर टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्या बनेगा, आई को रिप्लेस करना है किसके साथ, पी के साथ, पी। एम को किसके साथ रिप्लेस करना है, क्यू के साथ। आर को किसके साथ रिप्लेस करना है, एस के साथ। ए को किसके साथ रिप्लेस करना है, डी के साथ। एन को किसके साथ रिप्लेस करना है, एल के साथ। तो इस प्लेन टेक्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो साइफर टेक्स्ट बनेगा वो ये बनेगा PQSDL। ये इसमें हमने क्या किया है कि एक सिंबल्स को, एक लेटर को किसी और लेटर के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन साइफर। ट्रांसपोजिशन साइफर के अंदर हम सब्स्टिट्यूट नहीं करते बल्कि सिंबल्स की पोजीशंस को रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सेम अगर प्लेन टेक्स्ट हो इमरान ट्रांसपोजिशन साइफर के अंदर हम इन सिंबल्स को एक दूसरे की पोजीशंस को सिर्फ चेंज करते हैं, किसी और कैरेक्टर के साथ रिप्लेस नहीं करते ट्रांसपोजिशन साइफर के अंदर। सब्स्टिट्यूशन साइफर कैन बी कैटेगराइज एज मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर हो सकते हैं, पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर हो सकते हैं। मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर कौन से हैं, इन दिस साइफर ए करेक्टर और सिंबल इज ऑलवेज रिप्लेस्ड टू द सेम करेक्टर इन द साइफर टेक्स्ट रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन। मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर के अंदर एक सिंबल या एक करेक्टर को हमेशा सेम करेक्टर के साथ रिप्लेस किया जाता है, चाहे वो जितनी मर्जी दफ़ा अपीयर हो प्लेन टेक्स्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल इफ एन एल्गोरिथम सेज दैट द लेटर ए इन द प्लेन टेक्स्ट इज रिप्लेस्ड विद द लेटर डी, देन एवरी लेटर ए इन द प्लेन टेक्स्ट इज चेंज टू लेटर डी। यानी कि जहाँ जहाँ भी ए आएगा हम उसको डी से रिप्लेस कर देंगे। The relationship between a symbols in the plain text to a symbol in the cipher text is always 1 to 1, यानी कि 1 to 1 मैचिंग है इसके अंदर मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर के अंदर। मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर तीन किस्म के हैं, एडिटिव साइफर, मल्टीप्लिकेटिव साइफर और एफाइन साइफर। एडिटिव साइफर क्या है, द इंक्रिप्शन। एडिटिव साइफर के अंदर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के अंदर हम की को ऐड करते हैं टू ईच करेक्टर ऑफ द प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट के हर करेक्टर के अंदर एक की को ऐड कर देते हैं जो शेयर की होगी। डिक्रिप्शन एल्गोरिदम के अंदर हम उसी की को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ईच लेटर इज असाइंड एन इंटीजर इन Z26। अब क्योंकि हमारे प्लेन टेक्स्ट जो है वो करेक्टर बेस है, तो हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सिंपल ये करेंगे कि हमने नंबर ऑफ करेक्टर्स को एक इंटीजर वैल्यू असाइन कर दी इन Z26, यानी कि 26 लेटर्स हैं तो हमने Z26 को इस्तेमाल किया। द सीक्रेट की इज़ आल्सो एन इंटीजर इन Z26। फॉर एग्जांपल ये अल्फ़ाबेट हैं ABCDEF,
ये कैपिटल लेटर में है, ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ है। वी एज्यूम दैट प्लेन टेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ लोअर केस लेटर एंड द साइफर टेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ अपर केस लेटर। यानी कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो प्लेन टेक्स्ट होगा वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के अंदर होगा, साइफर टेक्स्ट जो है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के अंदर लिखेंगे ताकि हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकें। और उनकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो है वो हमने ये असाइन कर दी ताकि हम इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। एडिटिव साइफर के अंदर क्या है कि हम प्लेन टेक्स्ट के हर करैक्टर के अंदर एक की ऐड करते हैं यूजिंग मॉड 26। 26 क्यों? क्योंकि हम हमारे अल्फ़ाबेट्स जो टोटल हैं वो 26 हैं, तो हम Z26 यूज़ कर रहे हैं। ये प्लेन टेक्स्ट आया, प्लेन टेक्स्ट के हर करैक्टर के अंदर हमने की को ऐड किया और उससे कॉरस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट निकल आएगा। डिक्रिप्शन करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसी की को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है, यूज़ द एडिटिव साइफर विद की 15 टू इनक्रिप्ट द मैसेज हेलो। हेलो को हमने इनक्रिप्ट करना है यूजिंग एडिटिव साइफर। तो ये HELLO हेलो, H की न्यूमेरिक वैल्यू 7 है, E की 4 है। ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं? 7, 4, 11, 11, 14। ये हमारी इस टेबल से हमने ली है। ये टेबल H की 7, E की 4, L की 11, O की 14। ये वैल्यूज़ हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब हम इन तमाम वैल्यू से की को ऐड कर देंगे। की क्या है? 15। 7 + 15 मॉड अप्लाई करेंगे 26, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22। 22 की कॉरस्पॉन्डिंग करैक्टर क्या है? W। 22 की कॉरस्पॉन्डिंग W है। इसी तरह तो H के कॉरस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट क्या आया? यूजिंग एडिटिव साइफर विद की 15 W आ जाएगा। इसी तरह E की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? 14। इस न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अंदर की को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19। 19 का कॉरस्पॉन्डिंग करैक्टर क्या है? T। L की न्यूमेरिक वैल्यू है 11। 11 के अंदर की को ऐड किया और इससे साइफर टेक्स्ट ये आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं इस एग्जांपल्स के अंदर हम प्लेन टेक्स्ट के हर करैक्टर की न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अंदर की को ऐड कर रहे हैं। डिक्रिप्शन के अंदर हम इसका रिवर्स करेंगे, यानी कि की को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये साइफर टेक्स्ट है WTAAD, ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है। इस न्यूमेरिक वैल्यू से की को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट निकल आएगा। इसका क्रिप्ट एनालिसिस अगर हम करें, इसकी वीकनेस क्या है? एनी वर्नेबिलिटी ऑफ एडिटिव साइफर। इसकी सबसे वर्नेबिलिटी ये है कि नंबर ऑफ़ कीज़ जो हैं वो बहुत कम है। कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 25। ज़ीरो क्योंकि इसका इफेक्ट नहीं है तो हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ कीज़ 25 है। अब अटैकर के पास अगर साइफर टेक्स्ट आ गया है तो वो सिंपली क्या करेगा, हर की को चेक कर ले, सिर्फ 26 है तो वो की ब्रेक हो जाएगी आराम के साथ। साइफर टेक्स्ट ओनली यूजिंग एग्जॉस्टिव की सर्च, यानी कि हर की को सर्च करता है। फॉर एग्जांपल ईव हैज़ इंटरसेप्टेड द साइफर टेक्स्ट। यू फर्ज करें कि अटैकर ने ये साइफर टेक्स्ट इंटरसेप्ट कर लिया है। अब वो क्या करेगा, हर की को A1 से लेके A25 तक चेक करेगा। इफ ट्राइज कीज फ्रॉम 1 to 7, जब उसने 7 तक चेक किया तो ये प्लेन टेक्स्ट निकला नॉट वेरी सिक्योर, जो कि सेंस बना रहा है। तो वो यहाँ से इन्फर कर लेगा कि की जो है वो 7 इस्तेमाल की गई है। मल्टीप्लिकेटिव साइफर, एडिटिव साइफर के अंदर क्या है कि हम की को ऐड कर रहे हैं हर करैक्टर के अंदर। मल्टीप्लिकेटिव साइफर के अंदर क्या है कि हम हर करैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे की वैल्यू के साथ और मॉड 26 अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव साइफर के अंदर हम की को मल्टीप्लाई करते हैं
इंक्रिप्शन के अंदर और डिक्रिप्शन के अंदर उस की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सी इज इक्वल टू पी इंटू के मॉड 26, सी इज इक्वल टू पी इंटू के -1 mod 26. In multiplicative cipher, the plain text and the cipher text are integer in Z26. The key is an integer in Z26 star. Z26 स्टार का क्या मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ वही एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये एक एग्जांपल है सिंपल। व्हाट इज द की डोमेन फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? की डोमेन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ कीज कितनी है। अब नंबर ऑफ कीज जो है वो द की नीड्स टू बी इन Z26 स्टार। दिस सेट हैज ओनली 12 मेंबर्स। इस सेट के अंदर सिर्फ 12 मेंबर्स हैं जो कि हैं 1 3 5 7 9 11 15 17 19 21 23 और 25। ये वो नंबर हैं जिनका GCD 26 के हिसाब से 1 है, लिहाजा इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है इन Z26। तो ये की इनमें से ही कोई एक वैल्यूज हो सकती है, लिहाजा की डोमेन क्या है? इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी हो सकती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 कीज हो सकती है। वी यूज़ मल्टीप्लिकेटिव साइफर टू इनक्रिप्ट द मैसेज हेलो। अब सेम मैसेज को हमने इनक्रिप्ट करना है यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम क्या करेंगे? हर करेक्टर के साथ इस की को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कोरस्पॉन्डिंग हमें साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा। डिक्रिप्शन के अंदर हम क्या करेंगे? सिंपल इसको की के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट निकल आएगा। एफाइन साइफर के अंदर हम 2 कीज इस्तेमाल करते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन के लिए और एक एडिशन के लिए। एफाइन साइफर के अंदर ये प्लेन टेक्स्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक K1 इस्तेमाल करेंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होगी और दूसरी की एडिटिव के लिए। एफाइन साइफर बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव साइफर का मल्टीप्लिकेटिव साइफर और एडिटिव साइफर को कंबाइन करके बनाया गया है, लिहाजा इसके अंदर 2 कीज इस्तेमाल हो रही है। डिक्रिप्शन के अंदर हम सबसे पहले K2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद K1 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस है एफाइन साइफर्स की। C इज इक्वल टू P इंटू K1 प्लस K2, P इज इक्वल टू C माइनस K2। पहले K2 को माइनस करेंगे साइफर टेक्स्ट से, उसके बाद K1 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ। The affine cipher uses a pair of keys in which the first key is from Z26 स्टार। K1 जो है वो Z26 स्टार के अंदर है। कितनी K1 हो सकती हैं? 12 हो सकती हैं। और सेकंड जो की है वो Z26 से हो सकती है। इसकी कितने नंबर हैं? 26 टोटल ये कीज हो सकती हैं। तो टोटल इसकी की डोमेन क्या है? 312। एक एग्जांपल है, यूज एन एफाइन साइफर टू इनक्रिप्ट द मैसेज हेलो विद द की पेयर 7 और 2। 2 कीज 7 और 2 से। प्लेन टेक्स्ट क्या है? हेलो। ये इसकी हेलो की न्यूमेरिक वैल्यूज है। हमने इनक्रिप्शन करनी है तो हमने पहले K1 से इसको मल्टीप्लाई किया और बाद में K2 को ऐड किया और मॉड 26 लेंगे तो ये हमारा साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। ये सेम इसी तरह करेक्टर बाय करेक्टर हम इसको डिक्रिप्ट कर रहे हैं, इनक्रिप्ट कर रहे हैं। डिक्रिप्शन ये वाली चीज़ है। इसके अंदर हम पहले K2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और मॉड लेंगे 26 तो ये हमारा प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा। 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? यूजिंग एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम से।
डिक्रिप्ट एनालिसिस ऑफ अफाइन साइफर। अगेन इसके अंदर थोड़ा सा की का साइज़ बढ़ गया है, कितनी हो गई है 312, लेकिन 312 भी कोई इतना लार्ज साइज़ नहीं है, तो ब्रूट फोर्स अटैक हम इस पर आराम से कर सकते हैं। दूसरा, इसके ऊपर हम चोज़न प्लेन टेक्स्ट अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। चोज़न प्लेन टेक्स्ट अटैक कौन सा होता है? जिसके अंदर अटैकर खुद एक प्लेन टेक्स्ट चूज़ करता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट गेन करता है, और उस पेयर को इस्तेमाल करके किसी भी साइफर टेक्स्ट को वो डिक्रिप्ट करने की कोशिश करता है। ये एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल क्रिप्ट एनालिसिस ऑफ, इसके अंदर अज्यूम करते हैं कि ये साइफर टेक्स्ट है जो अटैकर ने इंटरसेप्ट किया, वो इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, फर्ज करें, यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्लेन टेक्स्ट है वो हासिल करने की कोशिश करता है। तो यूजिंग चोज़न प्लेन टेक्स्ट अटैक, चोज़न प्लेन टेक्स्ट अटैक के अंदर उसने क्या किया, फर्ज करें कि उसने ये प्लेन टेक्स्ट ET चूज़ किया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट हासिल किया किसी भी तरीके से, तो उसको दो फर्ज करें साइफर टेक्स्ट मिले, ET के कॉरस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट WC मिला और एक साइफर टेक्स्ट मिला WF। अब वो इस नॉलेज को इस्तेमाल करता है यूजिंग टू डिक्रिप्ट दिस साइफर टेक्स्ट। कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल, अब उसको पता है कि अफाइन साइफर इस्तेमाल हुआ है। ET के कोरस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट क्या है? एक ये है WC, ET के कॉरस्पॉन्डिंग WC है, तो वो E के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? W, और T के कॉरस्पॉन्डिंग C। वो क्या करेगा? E की न्यूमेरिक वैल्यू 4, 22, W की और 19 T की न्यूमेरिक वैल्यू है, और C की क्या है? 2। अब उसको पता है कि अफाइन साइफर इस्तेमाल हुआ है, वो ये मैथमेटिकल इक्वेशंस की फॉर्म में लिखेगा। 04 इंटू K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 22 mod 26, 19 इंटू K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 02 mod 26। अब वो इसको इन दो इक्वेशंस को, ये लीनियर कॉन्ग्रुएंट इक्वेशंस हैं, इनको वो मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व कर सकता है। जिस तरह करके, ये देखें, ये इस तरह सॉल्व करके तो उसको K1 की वैल्यू निकल आएगी 16 और K2 की निकल आएगी 10। अब क्योंकि K1 की वैल्यू निकली है 16 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्योंकि Z26 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा ये जो है K1 की K1 और K2 की ये वैल्यूज़ नहीं हो सकती। तो वो क्या करेगा? दूसरा पेयर इस्तेमाल करेगा। दूसरे पेयर में क्या है? ये वाला ET WF। E के कॉरस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट W, T के कॉरस्पॉन्डिंग F, इनकी ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ है। E की 04, W की 22, T की 19 और F की 5। उसको जो पता है कि ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं, यूजिंग अफाइन साइफर की ये मैथमेटिकल इक्वेशंस बन जाएंगी। इन इक्वेशंस को अगेन, ये दो इक्वेशंस हैं, लीनियर कॉन्ग्रुएंट हैं, मैट्रिसेस फॉर्म के जरिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब सॉल्व करेगा अटैकर तो उसके पास K1 की वैल्यू आएगी 11 और K2 की वैल्यू आएगी 4। अब K1 जो है वो Z26 स्टार का मेंबर है, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसको यहाँ से इन्फर हो जाएगा कि K1 जो है वो 11 इस्तेमाल की गई है और K2 जो है वो 4 इस्तेमाल की गई है। वो इन कीज़ की वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके इस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट आराम से कर लेगा, इस साइफर टेक्स्ट को, क्योंकि अब उसको कीज़ का पता चल गया है। जब की का पता चल गया है, साइफर टेक्स्ट ऑलरेडी पता है, तो वो आराम से उसको डिक्रिप्ट कर लेगा। ये उसका प्लेन टेक्स्ट निकलेगा। मोनो अल्फ़ाबेटिक परमुटेशन साइफर, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव एंड अफाइन साइफर है वेरी स्मॉल की डोमेन। जैसा कि हमने देखा कि बहुत इन तमाम साइफर की डोमेन यानी कि नंबर ऑफ़ कीज़ जो हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ़ कीज़ बहुत कम है।
The keys used in the cipher are independent of the plain text and cipher text character। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट से, तो ये इजीली ब्रेक हो जाती हैं। मोनो अल्फ़ाबेटिक परमुटेशन साइफर्स के अंदर क्या होता है कि ये साइफर इस इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिथम के अंदर ये साइफर मैप करता है प्लेन टेक्स्ट के हर लेटर को विद रैंडमली सिलेक्टेड लेटर, किसी भी रैंडमली सिलेक्टेड लेटर के साथ मैप करता है। सेंडर एंड रिसीवर कैन एग्री ऑन ए टेबल शोइंग ए मैपिंग ऑफ ईच प्लेन टेक्स्ट कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल ये एक की हो सकती है प्लेन टेक्स्ट ये, और प्लेन टेक्स्ट में अगर ए आएगा तो उसको एन से रिप्लेस करें, बी को ओ से, सी को ए से, डी को टी से। ये एक की है दिस इनफैक्ट मोनो अल्फ़ाबेटिक परमुटेशन साइफर में। इसके अंदर हर प्लेन टेक्स्ट को किस प्लेन टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करना है और किस करैक्टर के साथ रिप्लेस करना है वो रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। द की इज 26 लेटर लॉन्ग, वन टेबल शोन बिलो। फॉर एग्जांपल ये की पॉसिबल की हो सकती है अगर हम इस प्लेन टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करना चाहें यूजिंग दिस की, तो हम क्या करेंगे, इस प्लेन टेक्स्ट के टी को किससे रिप्लेस करना है, टी को आई के साथ, टी को हमने रिप्लेस कर दिया आई के साथ। एच को किसके साथ रिप्लेस करना है, सी के साथ, सी के साथ कर दिया। आई को अगेन एफ के साथ, आई को एफ के साथ, एस को वी के साथ। इस तरह इस प्लेन टेक्स्ट के तमाम करैक्टर को इन साइफर टेक्स्ट के हिसाब से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारा साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। इससे हमारा क्या होगा कि हमारी नंबर ऑफ कीज़ का साइज बढ़ जाएगा। नो वी हैव ए टोटल ऑफ 26 फैक्टोरियल कीज़ विद सो मैनी कीज़ माइट थिंक इज सिक्योर बट वुड बी रॉन्ग। इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि लैंग्वेज करेक्टरिस्टिक्स की हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। अगर किसी को इंटरेस्टेड स्टूडेंट है तो वो मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, हम इसको सिंपल ज़रा रखते हैं चीज़ों को। ये तो थे मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर। पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर के अंदर क्या है, पॉली अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर improve security using multiple ciphers alphabet for same plain text alphabet। पोली मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर के अंदर क्या था कि हम एक करैक्टर या एक सिंबल को किसी दूसरे सिंबल्स के साथ रिप्लेस करते थे, जहाँ जहाँ एक सिंबल आता था सेम सिंबल के साथ उसको रिप्लेस करते थे। पोली अल्फ़ाबेटिक फॉर एग्जांपल इसके अंदर देखें, ये इस एग्जांपल्स के अंदर इस टी को हमने रिप्लेस किया है आई के साथ, और यहाँ पे जो टी आया है उसको भी हमने आई के साथ रिप्लेस किया। जहाँ जहाँ पे टी आया है उसको हमने आई से ही रिप्लेस किया है। इसी तरह पूरे प्लेन टेक्स्ट के अंदर जहाँ पे एच आया है उसको हमने सी से ही रिप्लेस किया है। ये क्या है, ये मोनो अल्फ़ाबेटिक है, एक करैक्टर को सेम सिंबल्स के साथ सेम करैक्टर के साथ रिप्लेस किया है। पॉली अल्फ़ाबेटिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। पॉली अल्फ़ाबेटिक्स के अंदर हम एक ऑकरेंस ऑफ करैक्टर को हो सकता है किसी एक के साथ रिप्लेस कर रहे हो, दूसरी जगह पे किसी और करैक्टर के साथ उसको रिप्लेस करें। इम्प्रूव सिक्योरिटी यूजिंग मल्टीपल साइफर अल्फ़ाबेट्स फॉर सेम प्लेन टेक्स्ट अल्फ़ाबेट। पॉली अल्फ़ा साइफर्स की ये एग्जांपल्स हैं। साइफर्स ऑटो की साइफर है, जर्नी साइफर है, प्लेचर साइफर्स है, हिल साइफर है। अब इन तमाम साइफर्स को हम वन बाय वन देखते हैं। ऑटो की साइफर के अंदर इन दिस साइफर द की इज ए स्ट्रीम ऑफ सब कीज इन विच ईच सब की इज यूज्ड टू इनक्रिप्ट द कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर इन द प्लेन टेक्स्ट। इसके अंदर साइफर टेक्स्ट की जो की है वो बेसिकली एक नहीं होती बल्कि सेट ऑफ कीज़ होती हैं जिसको कहते हैं सब कीज़, ठीक है। उनको हम इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट सब की इज ए प्री डिटर्मिन्ड वैल्यू चोजन फ्रॉम Z26 एंड यूज प्लेन टेक्स्ट एज रिमेनिंग सब कीज, आई द सेकेंड, थर्ड,
fourth sub keys are the values of the first, second, third, fourth, fifth plain text character respectively. फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर यह है कि ये सब कीज अब बनेगी कैसे। हमारी फर्स्ट की जो है वो प्रीडिटरमिन होगी, सेकंड की जो है वो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ प्लेन टेक्स्ट होगा, थर्ड सब की जो है वो क्या होगा, सेकंड प्लेन टेक्स्ट, सेकंड कैरेक्टर ऑफ प्लेन टेक्स्ट। ये देखें, फर्ज करें कि ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है, ये P1 कैरेक्टर है, P2, P3, P4 सो ये हमारा साइफर टेक्स्ट किया है C1, C2, C3, C4 की हमारी क्या बनेगी, सब की K1 प्रीडिटरमिन, K2 जो है वो P1 की वैल्यू बनेगी, फिर P2 सेकंड कैरेक्टर ऑफ प्लेन टेक्स्ट, फिर थर्ड कैरेक्टर ऑफ प्लेन टेक्स्ट, फिर फोर्थ कैरेक्टर ऑफ प्लेन टेक्स्ट, इस तरह आगे बढ़ती चली जाएगी। और हम यूज़ करेंगे एडिटिव अप्रोच, एडिटिव साइफर की अप्रोच। CI इजिकल टू PI प्लस AI mod 26 इंक्रिप्शन के लिए, और डिक्रिप्शन के लिए ये वाला की को माइनस कर देंगे। जर्नी साइफर के अंदर इन दिस साइफर एन इनिशियल की स्ट्रीम ऑफ लेंथ m इज डिसाइडेड। इसके अंदर जो सब कीज़ हैं वो निकाल रहे हैं हम प्लेन टेक्स्ट की बेस के ऊपर। जर्नी साइफर के अंदर एक सब की इनिशियल की स्ट्रीम ऑफ लेंथ m इज डिसाइडेड, k is equal to k1, k2, kn. The stream is made up by repetition of the initial key stream. इस की स्ट्रीम्स को हम बार बार रिपीट करके बनाते चले जाएंगे। इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इज डन एज इन एडिटिव साइफर। फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्ज करें प्लेन टेक्स्ट है, इसको हम चाह रहे हैं डिक्रिप्ट करना यूजिंग द जर्नी साइफर यूजिंग की डिसेप्टिव। तो हम क्या करेंगे, ये की को हम रिप्लेस करेंगे, बार बार यूज़ करेंगे डिसेप्टिव डिसेप्टिव डिसेप्टिव। W को हम डिक्रिप्ट करेंगे यूजिंग एडिटिव साइफर एंड की D, और इस E को इस E के साथ, इस A को इस C के साथ, इस R को इस E के साथ, ये चलेगा S तक आई होप। S के बाद दोबारा C को डिक्रिप्ट करेंगे यूजिंग कैरेक्टर D, रिपीट कर देंगे इसी को अगेन, डिसेप्टिव को अगेन रिपीट कर देंगे, तो हमारा ये साइफर टेक्स्ट निकल आएगा। इसको आप पढ़ने दें प्ले फेयर साइफर। आगे हम पढ़ते हैं प्ले फेयर साइफर। प्ले फेयर साइफर के अंदर जो की है वो 5x5 मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स ऑफ लेटर्स होता है। 5x5 की मैट्रिक्स, लेटर I एंड J आर कंसिडर्ड द सेम व्हेन इंक्रिप्टेड, यानी कि I और J सेम लोकेशन पे लिखे जाते हैं। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स क्रिएट डिफरेंट कीज, यानी कि इन लेटर्स को अगर आप डिफरेंट तरीके से अरेंज करेंगे तो एक और की बन जाएगी, किसी और तरीके से अरेंज करेंगे तो एक और की बन जाएगी। वन ऑफ द पॉसिबल अरेंजमेंट इज गिवन बिलो, ये एक पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अगर इस L को हम यहाँ पे लिख दें और P को हम यहाँ पे ले आएँ तो ये एक अलग की बन जाएगी। इसके अंदर जो की है वो 5x5 मैट्रिक्स का एक 5x5 का मैट्रिक्स होता है। प्ले फेयर की मैट्रिक्स बेस्ड ऑन कीवर्ड, हम कीवर्ड की बेस के ऊपर भी की मैट्रिक्स बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि अगर एक कीवर्ड दिया हुआ है, फिल इन लेटर्स ऑफ द कीवर्ड रो वाइज स्टार्टिंग फ्रॉम A00, जो कीवर्ड दिया हुआ है उसको आपने यहाँ से स्टार्ट कर लेना है लिखना, रो वाइज लिखते जाना है, और बाकी जो है उसको फिल द रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स विद अदर लेटर, और अदर लेटर से आपने उसको बाकियों को फिल कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर हम
मोनार्की कीवर्ड के ज़रिए, कीवर्ड को इस्तेमाल करके की मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, मोनार्की लिखेंगे, एम पहले स्टार्ट करेंगे, MONARCHY, मोनार्की। अब बाकी जो बच जाएंगे उनके ऊपर बाकी जो अल्फ़ाबेट्स बच गए हैं उनसे फिलअप कर देंगे। फॉर एग्जांपल इनके अंदर बी नहीं आया तो फिर बी लिखेंगे, सी आपका आ चुका है तो नहीं लिखेंगे, इसके अंदर ये सी आ चुका है पहले। फिर डी, डी क्योंकि आपका यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये डी आ गया। फिर ई, ई भी हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया तो ये ई आ जाएगा। फिर एफ़, एफ़ भी हमारा नहीं है इसके अंदर इस्तेमाल हुआ तो एफ़ आ जाएगा। जी भी नहीं इस्तेमाल हुआ, एच जो है वो ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है, ये वाला एच, तो हम एच नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे एच। आई, आई नहीं इस्तेमाल हुआ तो ये आई और जे को क्योंकि एक ही सेल के अंदर लिखना है तो हमने आई और जे को सेम सेल के अंदर लिख दिया। उसके बाद के, एल, एम क्योंकि इस्तेमाल हो चुका है तो हम उसको छोड़ देंगे, एम, एन, एन भी इस्तेमाल हो चुका है, ओ भी इस्तेमाल हो चुका है, पी, पी इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये पी आ जाएगा। फिर क्यू, आर, आर भी इस्तेमाल हो चुका है तो ये आपने इसको छोड़ देना है, आर, एस। इस तरह बाकी तमाम सेल्स को फिलअप हमने करते जाना है। ये हमारा की मैट्रिक्स बन जाएगा बेस्ड ऑन कीवर्ड। अब हम प्लेफेयर को इस्तेमाल करते हुए इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे करते हैं, इसके 4 रूल्स हैं। इफ ए पेयर इज रिपीटेड लेटर इंसर्ट फिलर लाइक एक्स, अगर तो 2 कंसेक्टिव प्लेन टेक्स्ट इज इनक्रिप्टेड 2 लेटर्स एट टाइम, इसके अंदर 2 लेटर्स को एट टाइम हम इनक्रिप्ट करते हैं प्लेफेयर साइफर के अंदर। अगर दोनों पेयर जिनको हम इनक्रिप्ट करते हैं वो सेम है तो हम उसके अंदर एक बोगस लेटर इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट फिलर लाइक एक्स। अब हम 2 लेटर्स को इनक्रिप्ट करते हैं। अब इफ बोथ लेटर्स फॉल इन द सेम रो, अगर दोनों लेटर जिनको हम इनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं वो सेम रो के अंदर आए तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस ईच विद लेटर्स टू राइट। हमने हर लेटर को किस लेटर के साथ रिप्लेस कर देना है, उसके राइट साइड वाले लेटर से। फॉर एग्जांपल अगर हम एम ई को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, एम ई को, एम ई का साइफर टेक्स्ट करना चाह रहे हैं और ये की है तो हम देखेंगे एम ये रहा और ई दोनों सेम रो के अंदर है तो हम एम को रिप्लेस करेंगे एच के साथ और ई को रिप्लेस करेंगे सी के साथ। इफ बोथ लेटर फॉल्स इन द सेम कॉलम, अगर दोनों लेटर जिनको हम इनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं वो सेम कॉलम के अंदर हैं तो हम फिर क्या करेंगे, रिप्लेस ईच विद द लेटर बिलो इट, उस लेटर से नीचे वाला जो लेटर है उससे उसको रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम जी आर को इनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं तो जी यहाँ पे कहाँ पे है, ये जी है और ये आर है। अब दोनों सेम कॉलम के अंदर है तो जी को हम रिप्लेस करेंगे एम के साथ और आर को रिप्लेस करेंगे वी के साथ, तो हमारा साइफर टेक्स्ट क्या आ जाएगा, एम एन वी। अगर दोनों लेटर जिनको हम इनक्रिप्ट कर रहे हैं वो सेम रोज के अंदर नहीं है या सेम कॉलम के अंदर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, otherwise each letter is replaced by the letters in the same row and in the column of the other letters of the pair। for example CR है, CR को अगर हम इसमें देखें C ये रहा और R आपका कहाँ पे है, ये वाला, तो हम क्या किससे रिप्लेस करेंगे, C को रिप्लेस करेंगे उसी रो के अंदर जो करेक्टर है और R के कॉलम के अंदर जो करेक्टर है इसके साथ। C को M के साथ रिप्लेस करेंगे और R को किसके रिप्लेस करेंगे, F के साथ। ये एक सेकंड एग्जांपल है, देखें ये की है, हम इनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं मैसेज को, प्लेन टेक्स्ट को, हेलो को। अब ये देखें 2 2 के करेक्टर बनाए
तो यहाँ पे क्योंकि सेम करैक्टर हैं एल एल कंसेक्टिव, तो हम इनके दरमियान एक बोगस लेटर इंसर्ट कर देंगे एक्स का। तो अब हम क्या करेंगे, एच सबसे पहले दो करैक्टर को डिक्रिप्ट करेंगे, एच और ई को। एच और ई ये सेम रो के अंदर है, तो एच को हम रिप्लेस करेंगे ई के साथ, ई को रिप्लेस करेंगे सी के साथ। तो एच ई के कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट क्या बन जाएगा, ई सी। उसके बाद नेक्स्ट पेयर एल एक्स आएगा, एल एल ये रहा और एक्स ये रहा। ये दोनों आपके क्या है, सेम कॉलम के अंदर है। तो एल को रिप्लेस करेंगे क्यू के साथ और एक्स को रिप्लेस करेंगे जी के साथ, क्यू एंड जी। उसके बाद नेक्स्ट पेयर एल ओ, ये हमारा एल है और ये ओ है। ये सेम रोज के अंदर भी नहीं है और सेम कॉलम्स के अंदर भी नहीं है, तो हम एल को रिप्लेस करेंगे बी के साथ, क्योंकि ये ओ वाले कॉलम के अंदर है। तो एल को बी के साथ और ओ को हम रिप्लेस करेंगे एक्स के साथ, ओ को एक्स के साथ। तो ये हमारा हेलो का साइफर टेक्स्ट क्या बन जाएगा, ई सी क्यू जी एंड बी एक्स, बी एक्स। ये हमारा साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। ये था डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन में हम क्या करेंगे, डिक्रिप्शन के अंदर हम इसका उलट करेंगे। तो डिक्रिप्शन आपने खुद इसकी चेक करनी है। हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड पे इंक्रिप्ट रिप्लेस किस से कर रहे हैं, अगर सेम रोज के अंदर है तो राइट साइड वाला लेंगे, डिक्रिप्शन के अंदर हम लेफ्ट साइड वाला लेंगे। इसी तरह अगर सेम कॉलम के अंदर है तो हम क्या करते हैं, डाउन वाला लेते हैं। तो डिक्रिप्शन के अंदर हम क्या करेंगे, अप वाला लेंगे। ये आपने डिक्रिप्शन का प्रोसेस खुद करके चेक करना है, इसका रिवर्स है। हिल साइफर, हिल साइफर के अंदर क्या है बेटा, द प्लेन टेक्स्ट इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स ऑफ इक्वल साइज। इक्वल साइज के ब्लॉक्स के अंदर आप पहले प्लेन टेक्स्ट को डिवाइड करते हैं। ब्लॉक्स आर इंक्रिप्टेड वन एट ए टाइम सच दैट ईच कैरेक्टर इन ब्लॉक कंट्रीब्यूट टू द इंक्रिप्शन ऑफ द अदर कैरेक्टर इन द ब्लॉक। इसके अंदर बेटा प्लेन टेक्स्ट के अंदर, इस साइफर के अंदर प्लेन टेक्स्ट को सबसे पहले ब्लॉक में इक्वल ब्लॉक साइज के अंदर डिवाइड कर लेते हैं और ब्लॉक बाय ब्लॉक इंक्रिप्शन करते हैं। इस तरह करते हैं कि हर करैक्टर ब्लॉक का दूसरे करैक्टर की इंक्रिप्शन के अंदर रोल प्ले करता है। इन हिल साइफर की इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज m by m वेयर m इज द साइज ऑफ द ब्लॉक। एक की जो है वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होती है जिसकी डायमेंशन होगी m by m। ये फॉर एग्जांपल C1 इज इक्वल टू P1 P1 इंटू K11 प्लस P2 इंटू K21 प्लस इस तरह PM इंटू KM1। यानी कि ब्लॉक जो बना, लेट अस शो हाउ वन ब्लॉक ऑफ द साइफर टेक्स्ट इज इंक्रिप्टेड इफ वी कॉल द m कैरेक्टर इन द प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक। फर्ज करें कि एक प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक है m साइज का, P1 P2 PM, यानी कि m टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उस ब्लॉक के अंदर। द कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स इन द साइफर टेक्स्ट ब्लॉक्स आर C, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्ज करें साइफर टेक्स्ट है C1 C2 CM। देन वी हैव C1 P1 इंटू K11 प्लस P2 इंटू K21 प्लस PM इंटू KM1। ये इक्वेशंस ये कैसे आएगी बेटा, ये सिंपल इस तरह आएगी। इसकी इक्वेशंस को हम इस तरह लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू P इंटू K, यानी कि ये प्लेन टेक्स्ट का ये वाली चीज़ P1 P2 P और K का मैट्रिक्स, ये वाला K मैट्रिक्स, ये वाला K। जब आप इस प्लेन टेक्स्ट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। हिल साइफर फॉर एग्जांपल, ये है कोड इज रेडी। इसके अंदर हमने इसको हिल साइफर के जरिए इंक्रिप्शन करनी है। कैसे करेंगे,
सबसे पहले हम ब्लॉक साइज़ बनाएंगे। ब्लॉक का साइज़ कितना रखेंगे? हम ब्लॉक का साइज़ की के हिसाब से जो इसकी की जो डायमेंशंस होगी वो हम इसका ब्लॉक साइज़ रखेंगे। इसकी डायमेंशंस क्या 4, तो हम ब्लॉक का साइज़ क्या रखेंगे 4x4 का। तो एक ब्लॉक बन जाएगा CODE। अब इसके अंदर 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं, तो लेकिन ये हमारे 12 नहीं होने चाहिए क्योंकि 3 रोज बननी है। तो हम एक बोगस लेटर करेक्टर इंसर्ट कर देंगे Z का, और इससे फिर हमारे 4 ब्लॉक बन जाएंगे। CODE का एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक बन गया CODE, ये इनकी न्यूमेरिक वैल्यूज है। उसके बाद सेकंड ब्लॉक इज RE, यहाँ तक का, ये I की न्यूमेरिक वैल्यू है, ये S की न्यूमेरिक वैल्यू है, ये R की न्यूमेरिक वैल्यू है, ये E की। उसके बाद ADY एक करेक्टर की कम है जो कि हमने बोगस लेटर इंसर्ट किया है Z का, तो ये हमारा थर्ड बन जाएगा। और ये हमारी की का मैट्रिक्स है, ये गिवन होगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये वाला साइफर टेक्स्ट निकल आएगा। इस रो को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला निकल आएगा। इसको अगर हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये साइफर टेक्स्ट निकल आएगा। इस रो को जब हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाली वैल्यूज आ जाएगी। इसी तरह बाकी वैल्यूज निकल आएंगी। तो ये हमारा साइफर टेक्स्ट का मैट्रिक्स बन जाएगा, और ये हमारा साइफर टेक्स्ट इससे निकल आएगा। ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यूज और ये इसकी करेक्टर वैल्यूज आएगी। डिक्रिप्शन करनी है तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट गिवन होगा और के गिवन होगी, उसका हम पहले इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ से प्लेन टेक्स्ट निकाल लेंगे। ये बेटा सिंपल वही है, लेकिन ये मल्टीलेटर हिल साइफर ये विलियम स्टैलिंग की बुक के अंदर दूसरी अप्रोच की लड़ाई हिल साइफर के लिए यूज़ हुई है। यहाँ पे हमने क्या किया है, बहरोज फ्राउजन ने किया है C=PK, जबकि विलियम स्टैलिंग ने क्या किया है C=KP। इसने क्या किया C=KP। तो आप दोनों में से जो सा भी मर्जी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप फ्राउजन्स की बुक को ही फॉलो करें, तो हम इनमें से ये चीज़ डिलीट कर देते हैं सिलाई। आगे कौन सी है बेटा, साइफर रह गया है ट्रांसपोजिशन साइफर। ट्रांसपोजिशन साइफर के अंदर हम क्या करते हैं, हम सिंबल्स की पोजीशंस को चेंज कर देते हैं। हम सिंबल्स को रिप्लेस नहीं करते जिस तरह के सब्स्टिट्यूशन साइफर में करते हैं। ट्रांसपोजिशन साइफर के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, बल्कि सिंबल्स की पोजीशंस को चेंज कर देते हैं। These hide messages by rearranging the letter order without altering the actual letters used। ये इसकी दो किस्म की हैं, कीलेस हैं और कीड हैं। कीलेस के अंदर हम कोई की इस्तेमाल नहीं करते, एक पेट रूल्स को फॉलो करते हैं। कीड के अंदर हम किसी की के ज़रिए की इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोज करने के लिए। फॉर एग्जांपल कीलेस के अंदर एक है रेल फेंस साइफर। इसके अंदर हम एक रूल डिफाइन किया हुआ है, राइट द मैसी लेटर इनटू ए टेबल कॉलम बाय कॉलम ओवर ए नंबर ऑफ रोज। यानी कि नंबर ऑफ रोज बता दी जाती हैं, उस नंबर ऑफ रोज के अंदर कॉलम बाय कॉलम आप अपने उस प्लेन टेक्स्ट को लिखते हैं और उसके बाद रीड ऑफ करते हैं साइफर को रो बाय रो, और उसको रो बाय रो रीड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये मैसेज है मीट मी एट पार्क, इसको हम रेल फेंस साइफर के ज़रिए कैसे डिक्रिप्ट करेंगे। हम सबसे पहले इसको दो रोज के अंदर लिखते हैं ME।
ई टी, ये मीट बन गया। फिर एम ई मी, ए टी यहाँ पे आएगी। मीट मी एट, और फिर ये पी ए आर के। ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा हुआ। इस तरह हम इसको, इस प्लेन टेक्स्ट को दो रोज के अंदर लिखेंगे। एम ई ई टी मीट, एम ई ए, और यहाँ पे पी आएगा, मीट मी एट पी ए आर के। अब हमने इसको लिख लिया। अब हम इसको रीड करेंगे रो वाइज। रो वाइज रीड करेंगे तो ये आ जाएगा एम ई एम ई एम ए पी आर ई टी ई टी ए के। यानी पहले ये रो पढ़ी हमने और उसके बाद ये रो, तो ये हमारा कोरस्पॉन्डिंग इसका साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। ये है की लेस ट्रांसपोजिशन साइफर। कीड के अंदर क्या है कि हम लेटर्स को, राइट लेटर्स ऑफ मैसेज आउट इन रोज ओवर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स। हम जो प्लेन टेक्स्ट है उसको लिखते हैं रो वाइज इन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स स्पेसिफाई होते हैं कि इतने कॉलम्स के अंदर लिखना है, और उसके बाद हम कॉलम्स को रीऑर्डर करते हैं अकॉर्डिंग टू दी की। फॉर एग्जांपल ये की है 3 4 2 1 5 6 7। प्लेन टेक्स्ट है, फर्ज करें अटैक पोस्टपोन अनटिल 2 AM। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमारा प्लेन टेक्स्ट ये है, प्लेन टेक्स्ट इज इक्वल टू अटैक POST पोस्ट PONE ऑन until 2 AM। अगर हमारा ये प्लेन टेक्स्ट है और ये की है, तो हम सबसे पहले इस प्लेन टेक्स्ट को रो वाइज लिखेंगे। कितने कॉलम के अंदर, जितने इस की के अंदर डिस्क्राइब किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे, ए टी टी ए सी के अटैक पी ओ एस टी पोस्ट PONED पोस्टपोन अनटिल 2 AM। बाकी अगर करेक्टर रह जाएं तो हम उसको बोगस लेटर के साथ फिलअप कर देंगे। XYZ फॉर एग्जाम्पल ये बोगस हमें इंसर्ट किए हैं ताकि बाकी स्पेस भी फिलअप कर सकें। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने प्लेन टेक्स्ट को रो वाइज राइट कर लिया। उसके बाद हम इनके कॉलम्स को क्या करेंगे, रीऑर्डर करेंगे। कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस की। इस की का क्या मतलब है कि थर्ड कॉलम को पहले आपने रीड करना है। थर्ड कॉलम कौन सा है, 1 2 3, ये थर्ड कॉलम है। तो हमने TTNA इसको रीड आउट किया। उसके बाद फोर्थ कॉलम को,
फोर्थ कॉलम ये वाला है, ए पी टी एम, ए पी टी एम। उसके बाद सेकंड कॉलम को रीड करना है। सेकंड कॉलम कौन सा है? टी एस यू ओ। उसके बाद फर्स्ट वाले कॉलम को रीड करना है, ए ओ डी डब्ल्यू। इसी तरह उसके बाद पांचवें कॉलम को रीड करना है, फिर छठे को, फिर सातवें को। तो ये हमारा साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। ये है कीड हैश क्या अपना कीड रो ट्रांसपोजिशन साइफर। ओके बेटा, ये आज हमारा था क्लास तीसरे लेक्चर्स, जो कि चैप्टर 3 से हमने कवर किया, बहरोज फरोजम्स की बुक से। आप अगेन मैं आपको ये कहूँगा कि आप बुक को ज़रूर रीड कीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ आए। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।